बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, अब हम करने लगे हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 चैप्टर नंबर 5 का। एक पोलर सैटेलाइट ज़मीन से 850 किलोमीटर की बुलंदी पर गर्दिश कर रहा है। इसकी ऑर्बिट की स्पीड आपने मालूम करनी है। एक बात याद रखें, चैप्टर न्यूमेरिकल नंबर 10 और न्यूमेरिकल नंबर 9 9वां और 10वां न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम ही तरीक़ेकार से बिल्कुल सेम ही टॉपिक के मुताल्लिक़ है। तो चलें इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि इसे अब सॉल्व करते हैं। चलें बच्चों, अब सबसे पहला काम ये करना है कि इन दोनों को प्लस करना है। जैसे हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा किलोमीटर। तो अब हमें पता है कि हमने क्योंकि इसमें मालूम करनी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्योंकि हम ज़्यादा ले रहे होते हैं मीटर पर सेकंड में, तो इसलिए ये के जो है ना हमने ख़त्म करना है। कि आप लोगों को पता है क्या होता है, के का मतलब ये होता है कि ये तकरीबन 1000, चाहे किलो ले लें चाहे आप किलोमीटर ले लें। तो अब के 1000 को हम लिखते हैं 10 की पावर 3। तो सबसे पहला काम हमने यहाँ पे ये करना है कि अब हमने इसे लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसके लिए आपको पता है कि यहाँ ये हवाले का मकाम है, तो यहाँ पे हम 3 नंबर आगे लेके गए हैं, तो इस वजह से इसकी पावर क्या हो जाएगी 3 ये और 3 और ये हो जाएगी 6। चलिए जी, अब हम बात करेंगे इसमें इस्तेमाल होने वाले फार्मूले। ये हमारे पास पहला फार्मूला जो ओरिजिनल इसमें इस्तेमाल होगा वो है वेलोसिटी का, V0 का बराबर होगा हमारे पास GH प्लस R प्लस H। तो दूसरा, क्योंकि अब हमारे पास GH तो इसमें नहीं है, दिया भी नहीं। अगर GH दिया जाता तो ये न्यूमेरिकल इंतहाई आसान और सिंपल होता। लेकिन चले, अब हम क्या करेंगे, इसे रिप्लेस करेंगे किसकी मदद से, इस वाले फार्मूले की मदद से। ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम इसमें की मदद करेंगे। और मैथमेटिक्स में इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, कि जो चीज़ हमें नहीं चाहिए हम उसकी जगह उसकी कीमत रखते हैं और बाद में उसे हम रिप्लेस कर देते हैं, जिससे वो चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे हम रखेंगे GM R प्लस R स्क्वायर के ऊपर R प्लस H स्क्वायर, तो ये सॉरी ये ऐसे, तो ये इससे क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास फार्मूला इंतहाई सिंपल आ चुका है। अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जी का भी हमें पता है, जी हमारे पास क्या होता है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम मास ऑफ अर्थ है और एल प्लस आर, ये हम सब चीज़ें पहले हम निकाल चुके हैं। अब हमारे पास नीचे लिखें 7.25 ज़रब 10 की ताकत 6.673 माइनस 11 6 मल्टीप्लाई बाई 24। अब हमने क्या करना है, 6 को आप इससे मल्टीप्लाई करें, सारी पावरें ऊपर इकट्ठी कर देते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, तो ये हमारे पास 4.038 आ जाएगा। ये काफ़ी दफ़ा इसमें मल्टीप्लाई हो चुका है। नीचे आप रख लेंगे 7.3, तो यहाँ पे अब 24 माइनस 11 माइनस 6, तो ये अभी हम देखेंगे इसमें क्या होता है। जैसे आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसमें बन जाएगा 5.5 और यहाँ पे बचेगा 7। तो आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ इसमें, जब भी आपके पास ताक पावर आ जाए तो आपको ये पता होता है कि जज़र की कीमत 1/2 होती है, तो हम इसका हाफ़ करके लिख सकते हैं। हम अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इशारे को शिफ्ट करेंगे एक नंबर पीछे। तो जैसे हम इशारे को पीछे लेके जाएंगे साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक, ये पावर हो जाएगी हमारे पास 6 और यहाँ पे 1/2। तो अब आप इसका फ्रंट वाले नंबर का यहाँ पे जज़र ले लें। इसका जज़र लेंगे तो ये कैलकुलेटर से जैसे आप लोग सॉल्व करोगे, ये हमारे पास कुछ इस तरह की इसकी वैल्यू आएगी 7.3। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा बुक वाला आंसर आ जाएगा इसमें 4731।
तो बच्चों ये हमारा न्यूमेरिकल था। ध्यान से देखें, जहाँ कोई मुश्किल आए आप मुझसे पूछें। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन के ऊपर 2 फार्मूले यूज़ करेंगे। इस फार्मूले में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाला हमारा जो फार्मूला है वो है, ये 2 फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास के प्लास्टिक का फार्मूला है, ये हमारे पास ग्रेविटेशन का फार्मूला है। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे ये कीमत रखी। क्यों रखी? क्योंकि जी की कीमत हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि जो हमारे पास 850 किलोमीटर हाइट के ऊपर जी की क्या कीमत है। तो दूसरी बात ये आसानी से हल करने के लिए हमने यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस की, ये दोनों पावरें बैलेंस होगी। इसके बाद हमें पता है कि जी की वैल्यू की भी पता है, एम मास ऑफ अर्थ को ज़ाहिर कर रहा है। ये दोनों हमने पहले तैयार करके रखे थे। जैसे वैल्यूज़ रखी तो हमने अपनी आसानी के लिए जो 10 की पावरें थी वो सेपरेट कर ली। जैसा कि ये 24 में से -11 6 -13 बचा, इसे हमने डिवाइड कर लिया। सिंपल कैलकुलेटर से डिवाइड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे अगर आपके पास ताक पावर आ जाए तो हम पहला काम उसे करना है, जुफ्त बनाना है। और जैसे जुफ्त बनाना है, अगर तो ये 7 है तो एक हम जो हमारे पास इशारिया है इसे हम एक नंबर पीछे ले जाएंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा, ये 6 पावर में चेंज हो जाएगा। फिर हम इसे आसानी के साथ डिवाइड करके हल कर सकते हैं। चले जी, बेस्ट ऑफ लक। जो भी मुश्किल आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।